नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। पीएम मोदी और सीएम समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला है। और आपको बता दें कि गांधीनगर में सबसे ज्यादा 7.04% वोटिंग हुई है और गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में वोट डालते हुए भी दिखे और जिन जिलों में मतदान होना है उनमें बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर शामिल हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में वोट किया है और वोट करने के बाद पीएम मोदी ने क्या बोला है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो गुजरात चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पहले 1 घंटे के दौरान 4.63% मतदान हुआ है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए लगभग 26,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी और बेटे के साथ वोट डाला। साथ ही साथ आपको बता दें कि नारायणपुरा में मतदान केंद्र पर अमित शाह की फैमिली ने और अमित शाह ने वोट डाला है और इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी भी अपना वोट डाल चुके हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी और बेटे के साथ नारायणपुरा में मतदान केंद्र पर वोट डाला और इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी भी वोट डालते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे अमित शाह और साथ ही आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 93 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 26,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मतदान के दौरान परिवर्तन की बात कही है। तो यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के अहमदाबाद में शिलाज अनुपम स्कूल में मतदान किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान करना हमारा अधिकार है, इसलिए सभी मतदाताओं को मतदान जरूर करना चाहिए। हमें यह अधिकार प्राप्त हुआ है तो हमें इस अधिकार का उपयोग करते हुए भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाना चाहिए। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कहा है कि दूसरे चरण में ओबीसी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने जा रहा है और कांग्रेस ने ओबीसी होने की संभावना वाले सीएम उम्मीदवार के अपने कार्ड भी खेले और उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात और पूरा क्षेत्र कांग्रेस को वोट देगा। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डालने के बाद दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मैंने भी आज मतदान किया और मैं सभी से बड़ी संख्या में बाहर निकलने और मतदान करने की अपील करता हूं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला और वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र के उत्सव की सभी को बधाई। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भी धन्यवाद कहा है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ये उत्सव जनता ने बहुत सही तरीके से निभाया है और गुजरात के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि अहमदाबाद में मैंने वोट डाला है और आज मतदान करने वाले सभी लोगों से आग्रह है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। तो वोट डालने के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्याही लगी हुई उंगली दिखाते हुए ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए नजर आए और उन्होंने लिखा है कि मैंने अहमदाबाद में वोट डाल दिया है और आज मतदान करने वाले सभी लोगों से आग्रह है कि रिकॉर्ड संख्या में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें।
तो आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात की जनता से अपील करते हुए भी नजर आए पीएम मोदी, और साथ ही राहुल गांधी ने भी कहा कि भारी संख्या में मतदान करें और अपने अधिकार का वहन कर प्रदेश की प्रगति और उन्नति के लिए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएं। आपको ये भी बता दें कि 9 बजे तक कितना मतदान हुआ है। अहमदाबाद की बात करें तो 4.20% अहमदाबाद में मतदान हुआ है अभी तक। आणंद की बात करें तो 4.92% आणंद में, अरावली में 4.99% मतदान हुआ, बनासकांठा में 5.36%, छोटा उदयपुर में 4.54%, दाहोद में 4.35%, गांधीनगर में 4.04%, खेड़ा में 4.50%, मेहसाणा में 5.44%, महिसागर में 3.76%, पंचमहल में 4.06%, पाटन में 4.34%। वहीं अगर बात कर ली जाए साबरकांठा की तो साबरकांठा में 5.26% मतदान हुआ है। साथ ही वडोदरा में 4.68% मतदान किया गया है। तो हमने अभी आपको बताया कि किन किन सीटों पर कितना मतदान हो चुका है। साथ ही हार्दिक पटेल ने भी वोट किया और तमाम दिग्गज नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आज नजर आए। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो ताहिर, गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने वोट डाला है। क्या कुछ माहौल गुजरात चुनाव में आज? दूसरे चरण का मतदान गुजरात में किया जा रहा है। मंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही विकास मॉडल है और देश को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत चुनाव किया जा रहा है। यानी कि साफ है कि एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मत का प्रयोग किया गया, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी अपने मत का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही बीजेपी नेता हार्दिक पटेल भी अपना मतदान करने के लिए पहुंचे और विकास की बात कहकर लोगों को बात मीडिया के साथ संबोधित करते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि लगातार उत्तर गुजरात उस पर बीजेपी का लगातार समय से कब्जा रहा है। एक तरफ जहाँ बीजेपी अपने कर को बढ़ाने में जहाँ जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इस जोड़ में सेंधमारी करने का काम कर रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने कई लोगों को बात में किए हैं, कई बड़े बड़े दावे किए गए हैं। विकास मॉडल जिस तरीके से उन्होंने चाहे पानी का मुद्दा रहा हो, पानी का मुद्दा रहा हो या साफ सफाई के मुद्दे रहे हो, इनको लेकर मतदान करने की लोगों से अपील की कड़ी। तो दूसरी तरफ सुबह 9 बजे तक भारी मतदान होता हुआ साफ तौर पर नजर आया। लोग सुबह ही अपने घर से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेत्रहीन थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे उन्हें इसकी सूचना मिलती है कि आज भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अपना मतदान करने के लिए वो गुजरात पहुंचे हैं, तो सुबह से ही लोगों का तांता मोदी जी को देखने के लिए जमावड़ा शुरू हो गया। अब से कुछ देर पहले ही भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अपना नॉमिनेशन मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे और मत का प्रयोग करने के बाद वो सीधे अपने भाई के आवास पर पहुंचे। जहाँ कुछ देर की अपने भाई से मुलाकात के बाद वो वापस रवाना होते हुए। बिल्कुल ताहिर, और न केवल पीएम मोदी ने बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने पूरे परिवार संग आज वोट डाला है और जनता से अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले और मतदान का, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करें। देखिए, बिल्कुल मंशा इसमें कोई बुराई नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और मत का प्रयोग करने के बाद होते हुए उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की मीडिया के माध्यम से कि लोग अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान में भागीदारी हासिल करें। क्योंकि लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। लोकतंत्र के पर्व पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर वोटिंग होती है तो भारत देश को अच्छा
आधे मैसेज जाने की जहां बात आएगी तो वहीं दूसरी तरफ जो है मजबूत सरकार बनने की भी जो है बनती है। साफ है कि जितना ज्यादा मतदान होता है उतना ही जो है मजबूत सरकार बनने का उम्मीद लगाई जाती है। हालांकि बीजेपी जो है पिछले काफी लंबे समय से जो है गुजरात में जो है विकास के मुद्दे को लेकर एक के बाद एक कई सरकार बनाते हुए नजर आई है और बीजेपी उसी गढ़ को बचाने में जहां जुटी हुई है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है बीजेपी को जो है एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर गुजरात में ही घेरते हुए नजर आए हैं। चाहे वो मोदी का पुल रहा हो या फिर विकास के मॉडल की बात रही हो, लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को जो है उसी के गढ़ में जो है करने की गत में लगी रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज इस तरीके से दूसरे तरफ का मतदान जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़े पैमाने पर क्योंकि ये 14 जिले हैं जिनके लिए आज जो है मतदान किया जाना है। 14 जिलों की ग्रामीण सीटों पर जो मतदान होना है उसको लेकर दूसरे चरण की मतदान की तैयारियां जो है या जोर शोरों पर जो है चल रही है। लोग अपने घरों से निकलकर जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर जहाँ पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी जो है खुद अपना जो है मत का प्रयोग करने के लिए आज जो है गुजरात पहुंचे और अपने कुछ देर पहले ही मत का प्रयोग करने के बाद पहले वो अपने भाई की बात कर गए उसके बाद वापस जो है रवा में होते हुए नजर आए। बिल्कुल ताहिर, और जिस तरह से जो गुजरात है वो हमेशा से ही बीजेपी का और पीएम मोदी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में इस बीजेपी के गढ़ को सेंध मारने में आप कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है? लेकिन यहाँ मोदी के लोग साफ तौर पर बात की लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का विरोध करना है क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो खुद गुजरात के ताल्लुक रखते गृह मंत्री अमित शाह जो है गुजरात के जो है ताल्लुक रखते हैं। यही से उनका फैसले जो है आवाज जो है बताया जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि गुजरात की तेजी से जो है डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। उसी विकास के आधार पर लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो है उम्मीद लगा रहे थे कि एक बार दूसरी सरकार को भी जो है मौका दिया जाए। हालांकि दूसरी सरकार को मौका देने की जो बात कही गई है वो दिल्ली में लोगों के द्वारा की गई, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में जो है बिजली पानी सुविधा फ्री देने की जहाँ बात की गई थी तो गुजरात में भी कई बड़े बड़े दावे किए गए थे। उन दावों के आधार पर जो है गुजरात के विकास मॉडल को और तेजी से बदलने की बात जो है केजरीवाल के द्वारा जो है की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग ऐसे भी नहीं कि उनकी तरफ जो है उनकी बातों में जो है आकर जो है अपने मत का प्रयोग करने की जो है बात कर रहे हैं। लेकिन जितनी कैपेसिटी में उनको जो है लोगों का समर्थन यहाँ पर जो है मिल पाता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ साफ तौर पर है कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर जो है आम आदमी पार्टी ने अपनी जो है पद अधिकारी उतारे और उसके बाद जो है चुनावी मैदान में एक जुगुल फूंक दिया कि कहीं ना कहीं साफ है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको जो है पहले होता हुआ नजर आया था। उसी का कारण ठीक है, एक के बाद एक कई रेडिया का दौर वहाँ पर चला गया जिस वजह से जो है चुनावी मैदान में जो है उतारा गया था तो उसका रिजल्ट अब तो कुछ दिनों के बाद जो है देखने को मिलेगा। लेकिन साफ तौर पर है कि आम आदमी पार्टी जो है मत प्रतिशत जो है गुजरात में जो है हासिल करते हुए जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ठीक है ताहिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताहिर ने भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया कि दूसरे चरण का मतदान जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वोट डालते हुए सभी से मतदान करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने परिवार संग वोट डाला है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डालने आई गुजरात, और सभी दिग्गज नेता इस वक्त मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और तस्वीरों में देखा गया कि जब पीएम नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे तो बाहर किस तरह से मोदी मोदी के नारों से मतदान केंद्र गूंज उठा। और बता दें कि वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर कर अपनी तस्वीर लोगों से मत का प्रयोग करने की अपील की है। और गांधीनगर में अभी तक सबसे ज्यादा 7.04% मतदान हुआ है। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मतदान करने के बाद क्या कुछ कहा है। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत
बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું। आपने सुना कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए और वोट डालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र के उत्सव की सभी को बधाई। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ये उत्सव जनता ने बहुत सही तरीके से निभाया है और गुजरात के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देता हूं। तो आपको बता दें कि गांधीनगर में इस वक्त सबसे ज्यादा मतदान चल रहा है और सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी। लोगों में भारी उत्साह इस वक्त मतदान को लेकर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग लंबी कतारों में लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला। खुद पीएम नरेंद्र मोदी लाइन में लग के मतदान करते हुए नजर आए और आपने देखा कि किस तरह से भारी सिक्योरिटी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी मतदान करने के लिए पहुंचे मतदान केंद्र पर दूर से ही दूर दूर तक मोदी मोदी के नारे गूंज उठे और अमित शाह ने भी वोट किया है। साथ ही ट्वीट करते हुए वहां की जनता से अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। राहुल गांधी ने परिवर्तन की बात कही है, वहीं पीएम मोदी ने वोट डालने के बाद जनता से यह अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने घरों से निकलें और मतदान जरूर करें। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग सुबह से ही घर से निकलकर मतदान के लिए लंबी कतारों में लगे हुए नजर आए और क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सभी में मतदान को लेकर काफी ज्यादा, गुजरात चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। और राहुल गांधी ने भी परिवर्तन की बात कही है। तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने भी आज दूसरे चरण के दौरान मतदान किया है। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए लगभग 26,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि युवा और बुजुर्ग वर्ग में तो पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाकर खुशी की लहर देखने को ही मिली और साथ ही जिन मतदाताओं के साथ उनके बच्चे भी आए थे वो भी पीएम मोदी को देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आए और 93 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। इसी खबर पर अब हमसे जुड़ने जा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषज्ञ शैलेंद्र दुबे। तो शैलेंद्र जी, आज जिस तरह से दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, 93 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी, क्या कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है गुजरात चुनाव में? शैलेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी शैलेंद्र जी, हमने कहा कि जिस तरह से आज गुजरात चुनाव है, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी मतदान करते हुए नजर आए हैं, लोगों से वोट अपील करते हुए नजर आए हैं, तो किस तरह का चुनावी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे चुनाव के दौरान, पूरे मतदान के दौरान? देखिए, गुजरात का चुनाव एक 27 वर्ष की लगातार जो है सरकार भाजपा के द्वारा चलाई जा रही है गुजरात में। तो इस बारी जो है तमाम
इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी भी अच्छा करने का प्रयास करेगी, है ना। अलग अलग राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि नहीं हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस भी इस तरह का प्रयास कर रही है, दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां वहां निर्मित है, अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ 2017 के विधानसभा चुनाव में जी, तो उस समय दो अहम कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस लग रहा था कि सत्ता में वापसी कर सकती है। पहला था किसान आंदोलन जो सौराष्ट्र और कच्छ वाला एरिया है, और उसी इलाके में दूसरा पाटीदार आंदोलन जी, जिसका खासा प्रभाव देखा गया था। तो जिसकी वजह से कांग्रेस गुजरात मूलतः 4 भागों में विभाजित है। अगर हम पॉलिटिकली देखें, सौराष्ट्र कच्छ एक हो गया, दूसरा साउथ गुजरात, तीसरा नॉर्थ और चौथा आपका सेंट्रल गुजरात। जी, तो कांग्रेस 2 रीजन्स में कांग्रेस ने लीड ली थी, सौराष्ट्र कच्छ में और आपका नॉर्थ गुजरात में, जबकि भाजपा को सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात में जो है लीड मिली। सेकेंड फेज का जो चुनाव है वो मुख्यतः सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात में हो रहा है। तो सेंट्रल गुजरात में पहले भी भाजपा जो है काफी अच्छी बढ़त बनाई थी, और इस बार भी यही लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और नॉर्थ गुजरात में भी इस बार ही लगता है कि भाजपा को ही अच्छी जो है बढ़त मिली। तो मेरा आकलन ये है कि जो आज इस वर्ष जो चुनाव की जो परिस्थितियां निर्मित हुई उनमें तुलनात्मक दूसरे दलों के भाजपा को अपर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो कोई पाटीदार आंदोलन है, और पाटीदार आंदोलन के जो मुख्य प्रणेता थे हार्दिक पटेल वो भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं जी, ना कोई किसानों का उस तरह का आंदोलन एजिटेशन दिखाई दे रहा है। तो इस बारी जो परिस्थितियां हैं, आम आदमी पार्टी भले ही जो है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनका जो एक चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है, उसमें उनकी जो है एक कमी देखी जा सकती है। उनके पास राज्यव्यापी जो संगठन है वो नहीं है तुलनात्मक दूसरे दलों के। तो मुझे ये लगता है कि इस बारी का भी चुनाव बाइपोलर ही होने जा रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होगा। आम आदमी पार्टी भले ही जो है इतना प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सिग्निफिकेंट वहां पर अपीयरेंस या कोई भी उपस्थिति उनको मिलने जा रही है। हाँ, ये हो सकता है कुछ एक सीट्स पे उनको वोट मिल जाए, लेकिन वो सीट में कन्वर्जन होगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है शैलेंद्र जी, जिस तरह से आपने एक बात कही है कि इस चुनाव में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की भी बात कर ली जाए तो कांग्रेस भी उतनी आक्रामक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उसका चुनाव से ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा पर ही इस बार सारा का सारा जोर दिखाई दिया है, और बहुत ज्यादा आक्रामक नजर नहीं आई है वो इस चुनाव के दौरान। देखिए, कांग्रेस को ये लगा कि जब हम पिछली बार 2017 में सामाजिक आंदोलन और एक किसानों का आंदोलन, एक वर्ग का आंदोलन, जब 2 बड़े आंदोलन थे और उसमें 3 जो युवा नेता जिसमें कि पाटीदार समुदाय से हार्दिक पटेल हो गए, ओबीसी से अल्पेश ठाकुर हो गए, आपके दलित से जो है जिग्नेश मेवानी हो गए। इस तरह से ये तमाम लोग जब आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे, और उस मोमेंटम में भी कांग्रेस को लगा कि हम जो सरकार नहीं बना पाए। तो इस बारी तो वैसी परिस्थितियां है नहीं, और मुझे ये लगता है बजाय उसके उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे जो लोकल यूनिट्स है उसी को उन्होंने वो कहा है कि आप जो है अपना साइलेंटली कैंपेन करिए, है ना। ठीक है, उसी हिसाब से जो उन्होंने वो प्रयास किया। ठीक है शैलेंद्र जी, उनको भी पता है कि सरकार बनाना उनके लिए भी इस बारी खासा मुश्किल काम है जी। तो जिन सीटों पर उनके प्रत्याशी मजबूत हैं, जिन क्षेत्रों में मजबूत ठीक है शैलेंद्र जी, बहुल इलाके, तो उन्हीं में उनका प्रयास है अच्छा करने। बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शैलेंद्र जी ने भी अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नजर आ सकती है इस चुनाव के दौरान, लेकिन बीजेपी भी उतनी आक्रामक, माफी चाहेंगे, कांग्रेस भी उतनी आक्रामक नजर नहीं आ रही है जितना उसे आक्रामक नजर आना चाहिए। और फिलहाल 93 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। गांधीनगर में सबसे ज्यादा वोटिंग 7.04% हो चुकी है। राहुल गांधी ने भी वोट डाला है और पीएम मोदी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता वोट डालते हुए नजर आए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं और लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील करते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।